लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं होती। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई सफलता की कहानी के साथ। नमस्कार, मैं आरिफ। आज हम आए हुए हैं मैनपुर के नाहलपुर गांव में, जहां पर उषा दीदी ने ज्ञान डेयरी से समन्वय करके अपने ही गांव में दूध कलेक्शन सेंटर खोला हुआ है। जो गांव के छोटे छोटे दूध बेचने वाले हैं उनका दूध अपने दुकान पे कलेक्शन करती हैं और ज्ञान डेयरी को सप्लाई करती हैं। आइए मिलते हैं उषा दीदी से और सुनते हैं सफलता की कहानी उषा दीदी की ज़ुबानी। नमस्ते, मेरा नाम उषा देवी, ग्राम न्यालपुर की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम जारवीर बाबा महिला स्वयं सहायता समूह। मेरे ग्राम संगठन का नाम लक्ष्मी आजीविका महिला ग्राम संगठन, जिला मैनपुरी। समूह के माध्यम से मैंने ज्ञानधारा सीपी डेयरी का फ्रेंचाइजी से काम किया है। छोटी सी एक दुकान डाली है, उसे गांव के दूध का पूरा प्रोसेस यहाँ बिक्री करते हैं। अपने गांव निहालपुर में सीपी ज्ञानधारा डेयरी से फ्रेंचाइजी ली हुई है, जिसके माध्यम से मैं अपने गांव का दूध कलेक्शन करते हैं एवं सीपी ज्ञानधारा को बेचते हैं। मैंने क्लस्टर सेंटर 12 दिसंबर 2021 में खोला था। मुझे ये काम करते हुए 5 महीने हो गए हैं। करीबन मैं 60,000 रुपये कमा लिया है। मुझे यहाँ कुछ मशीन में अंग्रेजी से है संबंधित, तो मुझे मेरी बेटी बताती है कोड कौन सा है, कैसे करना चाहिए। तो ये सारा काम मेरी बेटी मुझे आगे बढ़ाती है, बताती है। मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। मशीनों की भाषा सब अंग्रेजी में है, मुझे अंग्रेजी कम आती है, इसलिए ये मेरी बेटी मुझे कलेक्शन करने में पूरा मदद करती है, बटन बताती है। हमारे गांव के जितने ग्राहक दूध लेके आते हैं, हमने उन सभी लोगों का एक कोड बना के रखा है, जिससे मशीन में फीड करते हैं और जो उसमें मात्रा होती है, फेंट होती है और जो कुल वेट होता है और जो अमाउंट होता है वो सब रजिस्टर में नोट करते हैं, जिससे हिसाब करने में आसानी हो। हमने भीमराव अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना से के बारे में मुझे जानकारी हुई ब्लॉक से। फिर मैंने उसके माध्यम से लोन स्वीकृत कराया। लोन स्वीकृत कराने के बाद मैंने गाय भैंस खरीदी। खरीदने के बाद मैंने जब दूध निकाला तो मुझे बेचने में कुछ इधर उधर दिक्कत हुई। उससे मैंने पत्नी का सहयोग लिया। पत्नी ने फिर 40,000 रुपये समूह से लेकर और ये सीपी ज्ञानधारा डेयरी का संग्रह केंद्र खुलवाया। इन्वर्टर ख़रीदा, कुछ मशीनें खरीदी, कुछ दुकान का मेंटेनेंस किया। इससे मेरा जो है ये कारोबार चल रहा है। और डेयरी से हम पशु आहार भी बेचते हैं, सीपी ज्ञानधारा का देसी घी भी बेचते हैं। इससे पर बैग पर मुझे 40-50 रुपये मिल जाता है और पशु आहार खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता भी है। अभी इस कारोबार को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ बड़े स्तर से, इसलिए मुझे और पैसों की अधिक आवश्यकता है। मैंने सीएलएफ से मांग 2 लाख रुपए की डिमांड की है कि जो मैं अपना कारोबार बड़े स्तर से आगे बढ़ा सकती हूँ।